गरोठ नगर के वार्ड क्रमांक 3 में आमने सामने टक्कर। नगरीय निकाय चुनाव का चुनावी प्रचार अपने शबाब पर है। गली मोहल्ले में उम्मीदवार जनसंपर्क में लगे हुए हैं और मतदाताओं के घर घर जाकर विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। इसी श्रृंखला में वार्ड क्रमांक 3 में इस बार 2 उम्मीदवार होने से कड़ा मुकाबला होने की संभावनाएं हैं। वार्ड क्रमांक 3 में भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती पूजा कमलेश गुर्जर और कांग्रेस से श्रीमती तारा रवि कोटवाल चुनाव मैदान में हैं। आइए आज आपको वार्ड क्रमांक 3 के भाजपा उम्मीदवार श्रीमती पूजा गुर्जर के प्रतिनिधि कमलेश गुर्जर से रूबरू करवाते हैं। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जैसे ही सभी उम्मीदवार और दावेदार जो हैं अपने दमखम के साथ जुट चुके हैं इस चुनाव में अपनी विजय पाने के लिए, उसी को लेकर आज हम गरोठ नगर के वार्ड क्रमांक 3 से जो है महिला आरक्षण होने के कारण जो है यहाँ पर प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई श्रीमती पूजा कमलेश जी गुर्जर के साथ हम मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ अभी कमलेश जी गुर्जर भी मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से वो पहले की तरह ही जिस प्रकार से उन्होंने गरोठ नगर में, गरोठ शहर में जिस प्रकार से युवाओं के लिए काम किया है, धार्मिक स्तर पर भी उन्होंने विशेष काम किया है, महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और किस प्रकार से वो जब इस पद को पा लेते हैं या फिर इनकी धर्मपत्नी विजय पा लेती है तो वे नगर में विकास करेंगे और युवाओं के लिए भी एक अलग हटकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आपको बता दें कि पूर्व में ही भाजपा में रहकर ही भारतीय जनता युवा मोर्चा से ये मंडल अध्यक्ष भी चुने गए हैं और उस पद पर रहकर इन्होंने युवाओं के लिए कई कार्य भी किया है। और आपको बता दें कि अब हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इतने सारे कार्य तो किए ही हैं, धार्मिक स्तर पर भी रहकर इन्होंने काम किए हैं, धर्म के लिए इन्होंने जो है युवाओं में क्रांतिकारी भावनाएं भी पैदा की हैं और उन्हें जोश से भरा है। इसको लेकर के उन्होंने कई बार जो है अपने जीवन में यातनाएं भी झेली हैं, कई संकटों से वे गुजरे हैं क्योंकि इनका जो जीवन है सरल नहीं रहा है। उन्होंने कई संघर्ष को झेलते हुए वे यहाँ पहुँचे हैं। हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि देखा जा सकता है कि आपकी धर्मपत्नी जी जो है अब वार्ड क्रमांक 3 से जो है यहाँ पे उम्मीदवार के तौर पे खड़ी हुई है पार्षद पद के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे, क्षेत्र में किस प्रकार से विकास की सोच आपने रख रखी है? बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार दर्शन व सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता होगा कि मेरा जो वार्ड है वर्तमान में, अभी वहाँ पर कांग्रेस से प्रकाश जी मालवी वहाँ के पूर्व पार्षद हैं, अभी वर्तमान में उनका समय समाप्त हो चुका है और अभी तक वर्तमान में जहाँ के राकेश जी स्वयं निवासी हैं, वहाँ पर पिछले 5 सालों के कार्यकाल में वहाँ की जल व्यवस्था अधूरी थी, वहाँ पर लाइट की व्यवस्थाएँ नहीं थी, यहाँ तक कि हमारे जो वार्ड में है अभी भी सड़कों के हाल खस्ता बने हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका ढीला रवैया जो रहा है, उनका कार्यकाल सही नहीं रहा है, लोगों ने उनको नकार दिया है, इसलिए वो इस बार मैदान में भी नहीं है। बीजेपी से भाजपा से प्रत्याशी के तौर पे खड़ी हुई पूजा कमलेश गुर्जर जी द्वारा जो है आज हम बात करेंगे। उनके पति श्री कमलेश जी गुर्जर यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप भाजपा से किस प्रकार से जुड़े और आपकी पृष्ठभूमि में जानना चाहूँगी क्योंकि सुना है हमने, काफ़ी चर्चाएं भी होती रही हैं और आप हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं, युवाओं में जोश भरने में भी और लगातार क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं उनमें भी। जैसा कि 10 वर्ष पहले नानालाल जी अटूले वर्तमान में हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं, तो जब वो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे तो यहाँ के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गोकुल सिंह जी पार्टी वाले थे, तो मैं उन्हीं के साथ में उन्होंने मुझे सदस्यता करवाई थी और मैं बतौर मंत्री उनके साथ में रहा था युवा मोर्चा का, उस समय काम देखता था और बीच में कुछ समय के लिए मैंने संगठन का काम शुरू कर दिया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भी सक्रियता रही है और देखा जा सकता है कि इनके द्वारा जो नगर में है महाराणा प्रताप संघ द्वारा भी कई महत्वपूर्ण कार्य धार्मिक तौर पे भी किए गए हैं और धार्मिक कार्यों के ही चलते जो है आप पर कई आरोप भी लगाए गए थे, आप पर कानूनी कार्रवाई भी की गई। ऐसा भी सुना गया है कि आप पर जिला बदर तक की कार्रवाई की गई, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आरोप आपके ऊपर लगे और क्या कार्रवाई आपके ऊपर और क्यों हुई? सबसे पहले सरकारों और
कई ऐसे नेता लोग रहते हैं जो एक दूसरे से द्वेषता की ओर रखते हैं। सबको ये लगता है कि एक किसान परिवार से आया हुआ लड़का अगर आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं गरीबों की आवाज़ को उठाने वाला अगर आगे आएगा तो उनकी जो आज रोटियां सिकती है वो बंद हो जाएगी। इसलिए ये सारे षड्यंत्र थे मेरे लिए और कई सारे षड्यंत्र रचे गए हैं और मुझे चुनौती लगती रहती है ऐसी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। और मैं काफ़ी वास्तव में इन चीज़ों से मेरा समय बर्बाद हुआ है, लेकिन मैं पॉजिटिव सोच के रखता हूँ, इसलिए मैं हमेशा समाज सेवा में तत्पर खड़ा रहता हूँ। देखिए, ये भी जानने में आया है कि आपका जो पृष्ठभूमि रही है, पारिवारिक जो दृष्टिकोण रहा है, वह हमेशा से ही जो है संघ से जुड़ा हुआ रहा है। तो संघ से किस प्रकार से आपको प्रेरणा मिली कि जो है हमें हमारे क्षेत्रवासियों के लिए, जनता के लिए अच्छा कार्य करना चाहिए विकास में? बचपन से नगर की सबसे पुरानी शाखा है वीर सावरकर शाखा, वहाँ पे खेलकूद के हिस्सा माध्यम से जाना रहता है और प्रत्येक रविवार को आर्य समाज मंदिर पर भी यज्ञ वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी जाना रहता है। और महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, इन लोगों को फॉलो करते करते क्रांतिकारी विचारधारा हमारे अंदर जो आई है, तो बस जुड़े हुए हैं और आगे भी राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। क्रांतिकारी विचारधाराओं को अपने मस्तिष्क में और अपने मन में बिठा करके चलने वाले जो है युवा हमारे साथ आज मौजूद हैं और बहुत अच्छा लग रहा है उनसे बात करके। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा भी अब चाहती है कि युवाओं को हम आगे ले जाएं और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि युवा के तौर पर ही आपको भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर भी, मंडल अध्यक्ष के तौर पर भी चुना गया है, तो उस पद पर रहकर आपने अभी तक क्या क्या विकास कार्य किए हैं इस क्षेत्र में? निश्चित ही आप युवाओं की बात कर रही हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के केंद्र के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में युवाओं को हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए कई सारी योजनाएं भी चलाई गई है। और युवा मोर्चा का जो भी गठन हुआ है केवल 45 दिन या 60 दिन के लगभग हुए हैं। इसी दौरान हमने प्रत्येक घर तक पहुंचने के लिए युवा मोर्चा की टीमें खड़ी करी है और प्रत्येक बूथों पर हम लोग बैठक कर चुके हैं। जिलाध्यक्ष माननीय सुनील जी पटेल के नेतृत्व में कार्य सतत जारी रहता है और सभी समाज सेवी कार्यों में भी हम लोग अग्रणी श्रेणी में रहते हैं। देखिए सर, आपके विरोध में जो है वार्ड क्रमांक 3 से ही कांग्रेस के प्रत्याशी तारापति रवि कोटवाल जो है प्रत्याशी के तौर पे कांग्रेस पार्टी से उतरे हैं मैदान में, उनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, दृष्टिकोण तो सीधा सा है कि भारतीय जनता पार्टी एक सभी के हितों की बात करती है और निश्चित ही आज पूरे देश में, प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जो पब्लिक ने या क्षेत्र की जनता ने भी जताया है, तो वैसे ही वार्ड की जनता भी हमें सभी को मालूम है कि कहीं ना कहीं छोटी सी भूल के कारण हमारा वार्ड पिछले 5 वर्ष से गड्ढे में पड़ा हुआ, वहाँ पर कोई विशेष विकास नहीं हुआ। अभी वर्तमान विधायक महोदय ने अभी कुछ समय पहले वहाँ पर एक भूमि पूजन किया है। लगभग एक किलोमीटर का सीसी रोड वहाँ पर भी बनने जा रहा है, तो इसी के विश्वास को लेकर अच्छा काम करेंगे। और रही बात मेरे विरोधी की, तो क्षेत्र के पूर्व विधायक सुभाष जी सोजते भी अगर वहाँ से चुनाव लड़ना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं इनको कोई विरोधी नहीं मानता। बिल्कुल, हर कार्य क्षेत्र में, विकास क्षेत्र में अग्रणी रहते हुए इनके द्वारा विकास कार्य क्षेत्र में किए गए हैं। और आपको बता दें कि धार्मिक तौर पे भी इनके द्वारा कई कार्य किए गए हैं और इनके ऊपर जो है कई आरोप भी लगे हैं, कई कार्रवाइयां हो चुकी हैं, लेकिन इन्होंने उन सभी संघर्षों से डट कर आगे बढ़े हैं और अब तक यही है इनकी सोच है। और इनकी श्रीमती जी को भी जो है महिला आरक्षण होने के कारण श्रीमती जी को जो है प्रत्याशी के तौर पर टिकट मिला है भाजपा की तरफ से और चाहते हैं कि इस पद पर रहकर भी वे विकास के क्षेत्र में आगे रहेंगे और गरूठ नगर के वार्ड क्रमांक 3 सहित पूरे नगर में भी विकास कार्य करेंगे। देखिए दर्शकों, जो आप हमारे पीछे और आसपास का जो माहौल यहाँ पर देख रहे हैं, प्रकृति से भरा हुआ ये हरा भरा माहौल है और कहीं ना कहीं ये क्षेत्र में हरियाली भरा माहौल जो है इनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये नर्सरी अगर यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं, नर्सरी का यहाँ पे निर्माण कर सकते हो। देखिए किस प्रकार से पौधे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं और प्रकृति के प्रति प्रेम भी इनके अंदर देखा गया है। मैं जानना चाहूँगी सर कि किस प्रकार से आपने इस प्रकृति के प्रति इतना भाव रखा और आज इतना बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर एनवायरनमेंट का कर रखा है।
मैं जब मेरे साथ में मेरे कई सारी परेशानियां जुड़ी हुई थी, तो मैंने उस समय भी अपने उस बुरे समय को पॉजिटिव समझा और इस काम को सीखा था। पूरे 8 महीने 10 महीने मैंने इसमें खुद से मेहनत करके सारी चीज़ों की जानकारी लेकर, और आज वर्तमान में ये पॉजिटिव वर्क है। पैसे तो दुनिया में सभी लोग कमाते हैं, लेकिन पौधे लगाने से कहीं ना कहीं हम परोपकार के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे इसका शौक भी है और मेरा प्रोफेशन ही है। अपने शौक और प्रोफेशन के तौर पर जो है प्रकृति के प्रति भी इनका काफ़ी प्रेम है, जो आप यहाँ पर झलकते हुए देख सकते हैं। संस्कार दर्शन की इस पेशकश में आपने जो इतना अपना समय दिया है और बताया है कि वो आप किस प्रकार से उम्मीदवार के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं, भाजपा के साथ रहकर आप खड़े होकर जीत हासिल करते हैं और किस प्रकार से विजय हासिल करते हैं, और आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही हम बहुत अच्छे मतों से विजय प्राप्त करके और हमारे वार्ड में जो एक कलंक लगा हुआ था उस कलंक को साफ करेंगे, और प्रत्येक हमारे वार्ड का हमारा परिवार, उनको लगेगा कि वाकई में कोई पार्षद प्रतिनिधि या पार्षद चुन के आया है, उनको इस चीज़ का एहसास स्वतः हो जाएगा। मेरा परिचय सभी लोग अच्छे से जानते हैं, मेरे बारे में व्यक्तिगत सभी से मैं मिला हुआ हूँ। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से हम वार्ड क्रमांक 3 में आज भ्रमण करते हुए आए हैं, वार्ड क्रमांक 3 के प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी पूजापति श्री कमलेश गुर्जर से हमने बातचीत की है, विकास के बारे में बातचीत की है, किस प्रकार से यदि वे जीत जाते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो भाजपा में रहकर किस प्रकार से वो क्षेत्र की जनता के लिए, वार्ड क्रमांक 3 की जनता के लिए कार्य करेंगे। इसी प्रकार क्रमबद्ध तरीके से 1, 2, 3, 4 करके सभी वार्ड क्रमांकों में हम आएंगे और वहाँ की क्षेत्र की जनता की समस्याओं को भी सुनेंगे और सुनेंगे वहाँ के प्रत्याशियों से किस प्रकार वे अपने मन में विकास की सोच लिए हुए बैठे हैं।